राम सभी को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में, यानी कि अधिगम अक्षमता। ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਪੀ ਸਟੈਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੀ ਟੈਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਚ ਟੈਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਟੈਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਮਪੀ ਟੈਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 60 ਤੋਂ 70% ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, क्वेश्चन पक्का आउंदा है, पर अज तो बाद तुहाडा उत्तर गलत नहीं होगा। तुहानूं याद करन दा ट्रिक दस दिंदे आ। लर्निंग डिसेबिलिटी, सब तो पहला अधिगम अक्षमता। अधिगम क्षमता क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे डिसलेक्सिया शब्द की। डिसलेक्सिया शब्द पढ़ने से संबंधित कठिनाई, रीडिंग से संबंधित कठिनाई होती है, रीडिंग डिफिकल्टीज होती है। ये डिसलेक्सिया से याद रखो कि लाइक लेक्सिया आ गया तो इसका मतलब है लाइक, डिसलाइक। जो डिसलेक्सिया को डिसलाइक पड़ता है, यानी कि याद करने का ट्रिक ये है, डिसलेक्सिया को डिसलाइक पड़ता है तो वो डिसलेक्सिया आएगा उसका उत्तर। इसके आगे मैंने प्रश्न भी बनाए हैं, आप प्रश्न भी देख लेना, और सी टेट पी टेट में आते रहे हैं ये प्रश्न। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित कठिनाई को बोला जाता है कि डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित कोई भी, जैसे बैट को टैप पढ़ दिया मतलब उल्टा पढ़ता है वो, ठीक है। जैसे वॉर को रा पढ़ दिया और वॉज को सा पढ़ दिया, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ दिया, ये सारी चीजें को इस तरह से आता है। जैसे कैट को टैक पढ़ दिया, इस प्रकार से। तो इसमें क्या आएगा? डिसलेक्सिया ही आएगा। याद रखना, डिसलेक्सिया, लेक्सिया में लाइक आता है कि डिसलेक्सिया को वो डिसलाइक पढ़ता है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि पढ़ने से संबंधित ये कठिनाई है, आप कभी भी भूलोगे नहीं, ठीक है जी। और आगे है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित समस्या को बोलते हैं, राइटिंग से संबंधित समस्या को बोलते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मतलब ग्राफ दे दिया किसी को, तो ग्राफ को हम कैसे लिखेंगे? तो लिखने में दिक्कत आएगी, तो ग्राफ तो लिखा नहीं जाता ना, ग्राफ तो बनाया जाता है। तो डिस्ग्राफिया यानी कि ग्राफ दे दिया और लिखने से संबंधित कठिनाई जब भी आती है तो डिस्ग्राफिया ही आता है। अंत में आ गया जी तीसरा आ गया डिस्कैल्कुआ। डिस्कैल्कुआ तो बहुत ही सिंपल है, गणित की गणना से संबंधित होता है, ये कैलकुलेशन से संबंधित है। तो डिस्कैल्कुआ कैलकुलेशन हो गया, तो मैथ से संबंधित है, ये गणित कैलकुलेशन। कैलकुलेटर के ऊपर हम क्या करते हैं? गिनती ही करते हैं ना, जोड़ घटा ही करते हैं ना। तो डिस्कैल्कुआ हो गया। इसको हम न्यूमलैक्सिया भी बोलते हैं। इस बात का ख्याल रखना कि न्यूमलैक्सिया भी होता है। न्यूमलैक्सिया यानी कि नंबर, नम से स्टार्ट होता है, तो न्यूमलैक्सिया, डिस्कैल्कुआ। अब अभी तक हमने 3 पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा अधिगम क्षमता में डिसलेक्सिया यानी कि लाइक, डिसलाइक पढ़ता है, वॉज को सा पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, और रा को वॉर पढ़ता है, ऐसे ही पढ़ता है। तो डिसलेक्सिया हो गया। देन है डिस्ग्राफिया यानी कि ग्राफ बनाने से संबंधित, तो उसको दिक्कत आएगी जब हम ग्राफ देते हैं, ठीक है। तो लिखने से संबंधित होगी, राइटिंग से संबंधित होगी। तो डिस्कैल्कुआ होगा। डिस्कैल्कुआ तो कैलकुलेशन से संबंधित है, गणित से संबंधित हो गया, और इसको न्यूमलैक्सिया भी बोलते हैं। इस बात का ख्याल रखना। आगे है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया ना एक भ्रम होता है, जैसे मोर को मुर्गा समझता है, शरीर के अंगों को लेकर होता है यह। उसको लगता है कि मेरे शरीर के अंग छोटे हैं, मैं दूसरों से काला हूं, ये गोरा है, मतलब शरीर के अंगों से संबंधित है। इसके हाथ छोटे हैं, इसकी उंगलें छोटी हैं, मेरी उंगलें बड़ी हैं, ठीक है, इस चीज से संबंधित। तो डिस्मोर्फिया यानी कि मोर 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 ज्यादा से ज्यादा भ्रम में ही रहता है, और भ्रम का कोई इलाज नहीं होता। तो इसका आएगा डिस्मोर्फिया, ठीक है जी। यानी कि मोर को मुर्गा समझता है, किसी और को और ये समझता है कि ये समझता है, तो डिस्मोर्फिया। आगे आ गया जी अलेक्सिया। अलेक्सिया होता है मस्तिष्क में क्षति के कारण। इस बात को समझना कि डिसलेक्सिया और अलेक्सिया में थोड़ा सा फर्क है। डिसलेक्सिया जो होता है वो सिंपल होता है, मतलब डिसलाइक पड़ता है, वो शब्द पढ़ने में दिक्कत आती है। लेकिन जो ये होता है ये मस्तिष्क में सेरेब्रम के कारण होता है। मस्तिष्क में जब कोई क्षति आती है, दिमाग में जब क्षति आती है, तो ये आता है। तो अलेक्सिया और डिसलेक्सिया दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। डिसलेक्सिया में आपको शब्द दिए होंगे, अलेक्सिया डायरेक्ट मस्तिष्क यानी कि माइंड में अक्षति के कारण होता है। देन आ गया अफेजिया। अफेजिया मतलब होता है कि जब अपने मन के विचार प्रकट करने हो, मन के विचार जब प्रकट करने हो तो वो अड़ जाता है। जब वो अड़ गया तो समझो क्या हो गया जी, समझो क्या हो गया? फंस गया वो। जब वो फंस गया यानी कि ये देखो, फंस गया, फंसना, तो फंस गया। तो बोलने से संबंधित जब अपने विचार रखने पड़े, तो अक्सर देखा होगा कि स्टेज के ऊपर जाके कुछ लोग फंस जाते हैं, तो इसे अफेजिया ही बोलते हैं। यानी कि वो अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाता, प्रकट नहीं कर पाता। तो अफेजिया अभी तक हमने 5-6 कर लिए, दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है डिसलाइक पढ़ता है, यानी कि वॉज को सा पढ़ दिया, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ दिया, ठीक है।
तो इस बात का ख्याल रखना है। देन आपने डिस्ग्राफिया यानी कि ग्राफ दे दिया तो लिखने से संबंधित है, तो इसको तो लिख ही नहीं ना पाएगा। डिस्कैल्कुआ तो बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। और डिस्मोर्फिया यानी कि भ्रम वाली स्थिति में मोर मुर्गा समझता है। अलेक्सिया मस्तिष्क में जब अक्षति आ जाती है, मस्तिष्क में सेरेब्रम में जब अक्षति आ जाती है तो ये एलेक्सिया होता है। तो डिसलेक्सिया और एलेक्सिया दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, कई बार दोनों ही ऑप्शन में आ जाते हैं। तो डिसलेक्सिया में शब्द दिए होंगे, या कई प्रश्न ये आता है कि मस्तिष्क में होने वाली से, तो मस्तिष्क में एलेक्सिया ही आएगा। अफेजिया यानी कि जब फंस जाता है बोलने में। देन आता है डिस्थीमिया। थीमिया, थीमिया संबंधित होता है नींद से संबंधित। थीम, जब कोई थीम दे दी तो उसको तनाव हो गया कि यार मेरे को थीम दे दी, अब तो तनाव हो गया, टेंशन में आ गया, तो थीम से संबंधित याद रखना डिस्थीमिया। देन है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया होता है शारीरिक कौशल से संबंधित, चलने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, लिखने में दिक्कत, हर एक चीज में दिक्कत, छोटे छोटे मस्तिष्क के सेरेब्रम में होती है। तो इस बात का ख्याल रखना, जो दूसरा था ना वो मस्तिष्क वाला, ये अलेक्सिया, ये मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है, मस्तिष्क में, सेरेब्रम में नहीं, सॉरी, मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है। और ये जो ये वाला है अपरेक्सिया, ये शारीरिक कौशल से संबंधित है, चलने में दिक्कत आती है, बोलने में, खड़ा होता है तब दिक्कत आती है, लिखने में दिक्कत आती है, तो मस्तिष्क में सेरेब्रम में कारण। तो ये पूरा याद रखना, पूरा यानी कि PRA आ गया, प्रेक्सिया आ गया, तो ये पूरा पूरा काम नहीं कर पाता, तो ये प्रेक्सिया होता है। तो इस बात का ख्याल रखना। दोबारा से हम एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। डिसलेक्सिया होता है डिसलाइक, वाओस, सा, न्यूक्लियर, अनक्लियर, ओके। देन है डिस्ग्राफिया, लिखने में दिक्कत आती है। देन है डिस्कैल्कुआ, कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। देन है डिस्मोर्फिया यानी कि ज्यादा सोचता है, भ्रम में रहता है, ठीक है। अलेक्सिया, अलेक्सिया तो बड़ा सिंपल सा है, अलेक्सिया मतलब मस्तिष्क में जब क्षति आती है, तो इससे प्रश्न यही बनता है कि मस्तिष्क में क्षति किससे के कारण आती है, तो अलेक्सिया। अफेजिया यानी कि फंस जाता है। और डिस्थीमिया यानी कि तनाव से संबंधित, थीम से संबंधित आ गया। और देन है अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया यानी कि कौशल से संबंधित, चलने बोलने में दिक्कत, मस्तिष्क के सेरेब्रम के कारण। ये पूरा पूरा याद रखना, PURA पूरा, क्योंकि इसमें प्रेक्सी आता है तो पूरे शरीर में दिक्कत आती है। चलो, इसके ना पीछे मार्कर चल गया था, थोड़ा एक प्रश्न आया था अभी PSTET में भी आया था अभी 2024 में, और एक 2012 में भी आया था। एक बच्चा जो ग्रस्त है खालिस्तान, वह सा को वॉज पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर अंतर नहीं कर पाता, तो वह किस बीमारी से ग्रस्त है? बता दो जी। अब तो बहुत सिंपल है जी, बिल्कुल डिसलेक्सिया आएगा इसका उत्तर। जो डिसलाइक पढ़ता है ना वो, उसको तो डिसलेक्सिया उत्तर आएगा, चौथा उत्तर था। इसके बाद है कि विकृत लिखावट से संबंधित, तो लिखने से संबंधित कब आएगा? डिस्ग्राफिया आएगा, वेरी राइट आंसर। और डिस्ग्राफिया यानी कि पहला ही है। गणित को समझने की आवश्यकता को क्या कहते हैं? जब गणित में नहीं, तो गणित तो सीधा ही है गणना, डिस्कैल्कुआ। अब मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूं। मान लो आपको ऑप्शन में से आपने कोई प्रश्न देखा, आपको समझ में नहीं आया कि ये इस चारों में से उत्तर क्या आएगा, तो आपने उत्तर उठा लेने हैं, आंसर उठा लेने हैं। उसमें से आपने क्या करना है कि डिस्कैल्कुआ है, समझो कि उस प्रश्न को कि मैथ तो संबंधित तो है नहीं, तो मैथ वाला गया। फिर आपने समझ लेना है वॉज अनक्लियर वाला भी नहीं है, तो डिस्ग्राफिया भी गया। फिर आपने एक और लिख लेना है कि मान लो डिस्ग्राफिया भी होगा, डिस्मोर्फिया भी नहीं है, तो लास्ट में जो ऑप्शन बचा वो ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर आपको ना समझ में आए तो। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया, इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ इस वीडियो में? मैंने सोचा कि चलो मैं आपकी हेल्प कर दूं। मैं तो वैसे ऑलरेडी 8 साल से टीचर हूँ, लेकिन मेरा स्टडी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी चलो बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों की हेल्प करना अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छे नोट्स चाहिए तो मुझे नोट्स के लिए कमेंट कर दें, तो मैं आपको पर्सनल नोट्स भी सेंड कर सकता हूं। बाकी हमारा ग्रुप है, आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। और कैसे इस वीडियो को सुधार सकता हूं तो आप बताइए। 10 मिनट की वीडियो हो गई होगी, लेकिन 10 मिनट में मैंने आपको बार बार रिपीट कराने की कोशिश की, तो आप इसको याद करेंगे, आपके 1 से 2 नंबर पक्के हैं CDP में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं आई हो तो ना करना, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पेक्ट वुमेन, वर्ल्ड ड्रग हेल्प नीडी, नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। थैंक यू सो मच। प्रणाम शहीदों को।